नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों इस 10 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में किया गया है। और ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है अनुच्छेद 48 के क, यानी कि 48 के क में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। और दोस्तों इसमें और एक आता है आपको अनुच्छेद 48 के अनुच्छेद 48 आता है। 48 तो को हम बता दिए। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39 के ए में आपको कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। और दोस्तों अनुच्छेद 40 हम बता दिए हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में आपको सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। और आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किया गया है जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो आपको आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। और दोस्तों ऑप्शन ए में जो दे रहा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं। तो ब्रिटेन से आपको संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है फ्रांस, तो फ्रांस से 2 चीज़ लिया गया है। एक आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह फ्रांस से लिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि रूस से, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपको संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के आपको
51 तक में आपको नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। दोस्तों जितना भी भाग इसमें दिया हुआ है इसको हम डिटेल में आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे रहा है कि भाग 2, तो भाग 2 में आपको नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में आपको नागरिकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है भाग 4 के क, तो 4 के क में आपको मूल कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है भाग 3, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। और इसमें आपको एक छूट रहा है भाग 1, भाग 1 भी आपको बता देते हैं। तो भाग 1 में आपको संघ है उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ है उसका राज्य क्षेत्र है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वह मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वह संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और संसद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के और अनुच्छेद 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है, और इसका गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का। और ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो क्लियर हो गया आप लोग को चारों ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों यह बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, और उससे जितना भी ऑप्शन हम लिए हैं वो भी आपका एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो ये आपका VVI जितना भी क्वेश्चन है VVI है, इसको आप लोग 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 जो है इसमें संघ की चर्चा है, जो कि आपका संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार से संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रहा है कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के अंतर्गत। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है 52वें, तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा आप राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि दल बदल कानून जो है 52वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि अनुच्छेद 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। उसके बाद ऑप्शन बी में जो दे रहा है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है अनुच्छेद 25 से 28, तो अनुच्छेद 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग जितना कमेंट करके बताएंगे हम कोशिश करेंगे कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपको कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी अनुच्छेद 21 में कहता है। और आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, यह आपको व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को भी संरक्षण प्रदान करता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 19 के क में आपको प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में जो है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो आपको अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और इसके तहत 3 प्रकार के आपको स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। और दूसरा में कहा गया है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। उसके बाद तीसरा में आपको कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत 3 गो स्वतंत्रता जो है, तो तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको इंडियन पॉलिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई जो क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी से, जो आपके आने वाले जितना भी आपके एग्जाम है, बिहार एसआई हो या आपको ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस हो या आपको रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।